हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग। ये जो टॉपिक है आप लोगों का पीडियाट्रिक और न्यूट्रिशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोनों पॉइंट से अपन इसको पढ़ेंगे। अपन देख रहे हैं कि पीडियाट्रिक में ये जो टॉपिक है क्या क्या इंपॉर्टेंस रखेगा, इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वीनिंग के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ये सारी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं। सबसे पहला एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करें तो फीडिंग ओनली द ब्रेस्ट मिल्क, नो अदर लिक्विड और सॉलिड, नॉट इवन द वाटर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ गिवन बाय द WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंडेशन। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि पहले 6 मंथ तक ध्यान में रखना है अपने को पॉइंट कि पहले फर्स्ट 6 मंथ सिर्फ ओनली मदर मिल्क, फर्स्ट 6 मंथ ओनली मदर मिल्क। यहां तक कि अपने को बच्चे को पानी तक नहीं देना है विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर से पूछे अपने को पानी तक बच्चे को नहीं देना है। ये किसके द्वारा बताया गया है? WHO और यूनिसेफ के द्वारा बताया गया है। क्लियर है पॉइंट? ना ही कोई किसी प्रकार की सॉलिड डाइट देना है और ना ही किसी प्रकार की कोई लिक्विड डाइट बच्चे को अपने को देना है। इसे अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। पहले 6 मंथ तक ओनली मदर मिल्क देना है, इसके अलावा अपने को कुछ भी बच्चे को नहीं देना है। बढ़ते हैं आगे। देखो अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और अपन डिप में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि देखो ओनली 28% वुमन, ओनली 28% वुमन आर मेंटेन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। देखो अब हम जो चाह रहे हैं कि 28 महीने तक क्या करें महिलाएं, 6 महीने तक क्या करें महिलाएं, बच्चों को सिर्फ ओनली मदर मिल्क दे। क्या दे? ओनली मदर मिल्क। पर इनमें भी क्या होता है, जो 28% महिलाएं, कौन सी? जो 28% महिलाएं रहती है वही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन कर पाती है। बाकी की महिलाएं जो रिमेनिंग जो रहती है वो भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन नहीं कर पाती। मतलब कई महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चे को 6 महीने तक भी दूध नहीं पिलाती है, उसके बाद में उसके पहले ही दूध बंद कर देती है। समझ गए मेरी बात को? ओनली 28% वुमन ऐसी रहती है जो बच्चे को 6 महीने से ज्यादा समय तक क्या करती है? दूध पिलाती है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? 58% वुमेन, एक और पॉइंट ध्यान रखना कि 58% वुमन जो है, 58% वुमन आर गिवन एक्स्ट्रा फूड, गिवन एक्स्ट्रा फूड। देखो ध्यान रखना 58% वुमन जो रहती है वो बच्चों को क्या कर देती है? एक्स्ट्रा फूड दे देती है। क्या कर देती है? एक्स्ट्रा फूड। देखो 28% महिलाएं ऐसी है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन करती हैं। बाकी जो 58% वुमन ऐसी है जो बच्चे के जन्म होते से कुछ समय के बाद में उसको क्या कर देती है? एक्स्ट्रा फूड देना चालू कर देना। मतलब चालू मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसी चीजें रहती है जो कुछ समय के लिए बच्चों को देते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, कई महिलाएं अलग अलग कल्चर जो है, अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजों को फॉलो किया जाता है। जैसे अपन देखें तो कई जगहों पर, कई कल्चर में ऐसा रूल रहता है जो गोल्ड रहता है इस गोल्ड को रब करके चटाते हैं। गोल्ड जो रहता है इस गोल्ड को रब करके चटाते हैं। अब इससे होता क्या है? गोल्ड को रब करके चटाने से होता क्या है? जैसे कल्चर से धार्मिक लोग जो है इन चीजों को रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि गोल्ड को रब करके चटाने से क्या होता है? बच्चे का जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, बच्चे की जो बुद्धिमत्ता है वो अच्छे से तेज रहती है। समझ गए? इसलिए ऐसा बोलते हैं। बाकी ऐसा एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा है कुछ भी नहीं। बस सिर्फ क्या होता है, सब अपने अपने जो कल्चर्स है उन कल्चर्स को अपने अपने हिसाब से लोग फॉलो करते हैं। पॉइंट क्लियर है? बड़े अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं? हनी, शहद, क्या करते हैं? कई कल्चर्स में ऐसा होता है महिलाएं क्या करती है? बच्चों को शहद देती है, शहद चटाती है। कई के लिए भैया नया मेहमान आया है, पहला अपना घर में कोई नया आया है तो अपन क्या करें? इसका मुंह मीठा करवाएं, इसके लिए क्या दे दिया? हनी दे दिया, है ना। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है हनी जो रहता है ये बच्चे के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। हनी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है अप टू 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक, अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अपने को ध्यान रखना है। हनी बिल्कुल भी, शहद बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना है। अगर बच्चे को ये दिया तो ये बीमारी करवा देगा जिसको अपन बोलते हैं बोटुलिज्म। क्या बोलेंगे? बोटुलिज्म। बच्चे को बीमारी करवा देगा बोटुलिज्म जो है एक फूड बोर्न डिसीज है। कैसी डिसीज है? फूड बोर्न डिसीज है। बोटुलिज्म क्या है? एक
फूडबोर्न डिसीज है। बात करें इसके सिम्टम के बारे में कि सर इस फूडबोर्न डिसीज के क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर। ध्यान देना बेटा सभी कि फूडबोर्न डिसीज के कारण, फूडबोर्न जो डिसीज होती है, जो बोटुलिज्म जो होता है, इस बोटुलिज्म के कारण बच्चों में पैरालाइसिस की जैसी कंडीशन जनरेट हो जाती है, पैरालाइसिस की जैसी कंडीशन हो जाती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ये सारी कंडीशन इन केसेस के अंदर अपने को देखने को मिलती है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ओनली सिर्फ मदर मिल्क जो रहता है, पहले 6 मंथ तक जो है क्या देना है, सिर्फ ओनली मदर मिल्क। यहां तक कि बच्चे को पानी भी नहीं देना है। 28% वुमन जो रहती है इन चीजों को फॉलो कर पाती है, 58% वुमन जो रहती है वो एक्स्ट्रा फूड दे देती है, जैसे कि गोल्ड को रब करके चटाना, हनी देना, शहद देना। शहद मैंने आप लोगों को बता दिया है कि शहद जो है पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। 1 साल तक बच्चे को शहद बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। अगर अपन फिर भी देते हैं तो वो एक्स्ट्रा फूड के अंदर जो क्या करवा देता है, फूडबोर्न डिसीज करवा देता है, जिसे अपन बोलते हैं क्या, बोटुलिज्म। क्या बोलते हैं? बोटुलिज्म। और बोटुलिज्म बच्चे के लिए बिल्कुल एकदम जानलेवा होता है, बिल्कुल भी अपने को ऐसी कंडीशन जनरेट नहीं करना है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? बड़े अगले पेज की ओर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर अपन देखते हैं किसके बारे में, वीनिंग के बारे में, कि भैया वीनिंग होता क्या है। वीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग एन इन्फेंट टू द फूड अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क। अरे बच्चे को बताना भैया एक्स्ट्रा फूड के बारे में, किसके बारे में, एक्स्ट्रा फूड के बारे में, वीनिंग के बारे में। भैया एक्स्ट्रा फूड जो है बच्चे को बताना है कि क्या क्या चीजें हैं उसके, जो मतलब उसको समझाना है कि ये चीजें मतलब खाने के लिए ये चीजें उसको देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहले अपन देख लेते, फिर मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। बिगिंस आफ्टर द 6 मंथ ऑफ द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। देखो सबसे पहले अपने को क्या करवाना है, बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में जैसे 6 महीने पूरे होते हैं, बच्चे को क्या करना है, एक्स्ट्रा फूड से इंट्रोड्यूस करना है। क्या करना है? एक्स्ट्रा फूड से इंट्रोड्यूस करना है। आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। इसे अपन और क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी बोलते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री फीडिंग का भी आता है और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से भी पूछता है। इसका आंसर सप्लीमेंट्री नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होगा। इसको अपने को ध्यान रखना है। वीनिंग जो है, वीनिंग क्या होगी, 6 माह के आयु के बाद में जो पूरक आहार जो दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनिंग। इसमें क्या करते हैं अपन, तो इसमें अपन देंगे बच्चे को एक्स्ट्रा फूड। क्या देंगे? एक्स्ट्रा फूड देंगे। क्या देंगे बेटा? एक्स्ट्रा फूड देंगे। जैसे कि बात करें इन एक्स्ट्रा फूड के बारे में, तो अपने को क्या करना है, जो आलू जो रहता है, आलू को बॉईल करके अपन दे सकते हैं। आलू को बॉईल करके मैश करके अपन बच्चे को दे सकते हैं। दाल का पानी दे सकते हैं, ठीक है। चावल का पानी दे दो, चावल का पानी, या फिर जो रोटी की ऊपर वाली जो परत रहती है, रोटी की ऊपरी परत जो रहती है, इसको दूध के अंदर अच्छे से मैश कर लो और दूध के अंदर मैश करके अच्छे से बच्चे को वो खिला सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फूड होते हैं जो इनिशियली अपन दे सकते हैं बच्चे को। क्या दे सकते हैं? इनिशियली अपन बच्चे को दे सकते हैं। बेस्ट और सबसे बढ़िया जो रहेगा वो रहेगा अपना आंसर, जो फ्रूट्स जो रहते हैं, फ्रूट पर्स है ना, प्योर्स, ठीक है, ये दे सकते हैं। जो फ्रूट्स जो ऊपर की परत निकाल दो, उसके बाद में उसको जो ऊपर की परत निकालने के बाद में जो इंटरनल जो पार्ट रहता है वो बच्चे को वो अपन दे सकते हैं। सबसे बढ़िया और अपने लिए बेस्ट आंसर जो रहता है यही रहता है कि बच्चे को अगर इन सब में से सबसे बेस्ट क्या देना है, तो अपने को सबसे पहले शुरू क्या करना रहता है, फ्रूट्स से इंट्रोड्यूस करना रहता है। शुरुआत में तुमने अगर उसको करेला खिला दिया तो लफड़ा पड़ जाएगा, इसलिए अपने को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे मेरी बात समझ में, बढ़ते हैं अगले पेज की और। नेक्स्ट पेज पर अपन देखते हैं वीनिंग के बाद में अगला आता है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट एज की बात आती है। सर बच्चे का जन्म हुआ तो ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करें, सबसे पहले जो है ब्रेस्ट फीडिंग देना कब चालू करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को क्या करवा दो, ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा दो। एज सून एज पॉसिबल नहीं है अगर ऑप्शन में, तो विदिन 30 मिनट्स, बोले 30 मिनट के अंतराल में क्या करवा दो, चालू करवा दो। ये भी नहीं है तो विदिन 1 आवर। इन तीनों पॉइंट में से कोई सा एक पॉइंट अपने को मिलेगा। सबसे पहली अपनी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, दूसरी प्रायोरिटी है अपनी 13 मिनट और थर्ड प्रायोरिटी जो है वो क्या है, 1 आवर। सबसे पहली प्रायोरिटी है एज सून एज पॉसिबल, क्या करना है, जितना जल्दी हो सके बच्चे को क्या करवा दो, ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा दो। क्यों बोले, इससे क्या फायदा होगा सर, इससे क्या फायदा होगा, बच्चा जब मदर मिल्क पिएगा तो मदर मिल्क के अंदर क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बोले ये क्या करेंगे, बोले कार्बोहाइड्रेट रहेगा, बोले ग्लूकोज मिलेगा, बच्चे को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज जो है टूटेगा और क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। एटीपी बोले तो हीट बनेगी, क्या बनेगी, हीट बनेगी। क्या बनेगी बच्चे की बॉडी में, हीट बनेगी। हीट बनेगी तो क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर जो है
बॉडी का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो बच्चा जो है वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। अरे कहां नहीं जा रहा है घूमने के लिए, हाइपोथर्मिया में नहीं जा रहा है। अगर हाइपोथर्मिया में चला गया तो इसको अपन बोलते हैं साइलेंट किलर डिसीज। क्या बोलते हैं इसको? साइलेंट किलर डिसीज। का बच्चा निपट जाएगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो शुरुआत कब करना है। इस पॉइंट में थोड़ा सा एक और अलग से पॉइंट ऐड कर लेना। ये जो पॉइंट है ये है किसके लिए बेटा? ये पॉइंट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। किसके लिए? नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर क्या हो LSCS हो, अगर क्या हो बच्चा सर्जरी से पैदा हो रहा हो, अगर बच्चे का जन्म सर्जरी से हो रहा हो, सर्जरी अगर सिजेरियन अगर अपन कर रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन अगर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है अपने को कितनी देर में चालू करना है। 1.5 आवर से लगा करके 2 आवर में अपने को चालू करना है, या फिर 3 से लगा करके 4 घंटे के अंतराल में अपने को चालू करना है। सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट जो अपनी प्रायोरिटी रहेगी इसके अंदर वो रहेगी हाफ आवर, 1.5 घंटे में। कितनी देर में चालू करना है? 1.5 घंटे में चालू करना है। सेकेंड प्रायोरिटी पर अपने को 2 आवर रखना है, और थर्ड प्रायोरिटी पर अपन रखेंगे 3 से लगा करके 4 घंटे। कितने? 3 से लगा करके 4 घंटे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? सर LSCS में देरी से क्यों बच्चे को फीडिंग करवाई? क्योंकि मदर के अंदर क्या रहता है? एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है। क्या रहता है? एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है। वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट किसके ऊपर जा सकता है? बच्चे के ऊपर जा सकता है। इसलिए जब तक एनेस्थीसिया की हाफ लाइफ ना हो जाए तब तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? बड़े आगे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखते हैं बेनिफिट्स फॉर द बेबी। सबसे पहले अपन देख रहे हैं क्या? एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज के बारे में कि बच्चे को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, बच्चे को क्या क्या फायदे होने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। उसके बाद हम देखेंगे कि मम्मी को क्या क्या फायदे होंगे इससे। तो सबसे पहला, प्रोवाइड्स कंप्लीट और इजीली डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशन। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अपने लिए रहने वाला है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अपने लिए रहने वाला है कि इजीली डाइजेस्टेबल। मदर मिल्क वो है सर्वगुण संपूर्ण आहार है, बच्चे के लिए अमृत के बराबर है। किसके बराबर है? अमृत के लिए बराबर है। मदर मिल्क जो है बच्चे के लिए अमृत के बराबर है। इससे बढ़िया खाना पीना बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आ गई क्या मेरी बात समझ में? इजीली डाइजेस्टेबल होता है, सबसे बढ़िया और बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है बच्चे में डाइजेस्ट हो जाता है। कंटेन द एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। देखो इसके अंदर क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। क्या होते हैं मदर मिल्क में? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे के शरीर में जाएंगे तो बच्चे को भी क्या करेंगे? इम्यूनिटी देंगे, और इम्यूनिटी देंगे तो बच्चे के अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी। किससे लड़ने की? बैक्टीरिया से लड़ने की। किससे लड़ने की ताकत आएगी? बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत आएगी। आगे मेरी बात समझ में? रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायरिया, निमोनिया, अस्थमा, एलर्जी, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सीड्स, इनहेंस द ब्रेन डेवलपमेंट एंड प्रमोट द इमोशनल सिक्योरिटी एंड बॉन्डिंग। ये सारे फायदे हैं, क्या करने के? ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के। क्या करवाने के? ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के। और अपन एडवांटेज में और आगे बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्या क्या फायदे हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के? तो यहां पर आप लोगों के सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो क्या मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? Lactose is an example of macro element, not micro. It is a macro element. क्या है ये? एक मैक्रो एलिमेंट है। बोले लैक्टोज जो है मदर मिल्क में हाईएस्ट अमाउंट में सबसे ज्यादा जो मिलता है, सबसे ज्यादा जो मदर मिल्क के अंदर मिलता है वो क्या मिलता है? क्या मिलता है? लैक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में लैक्टोज मिलता है। क्या मेरी बात आप लोगों को याद रहेगी? बात करें इस लैक्टोज के बारे में तो लैक्टोज जो है ये है डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड है। क्या है भैया? डाइसैकेराइड है। बोले डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड क्या होता है? यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हैं। बोले क्या है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के 2 अलग अलग अणु हैं, 2 अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं। उन दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, इसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। बोले बात करते हैं सर लैक्टोज के बारे में कि लैक्टोज में कौन कौन से दो मॉलिक्यूल हैं। तो एक तो इसके अंदर रहता है कौन सा? एक तो इसके अंदर रहता है ग्लूकोज। कौन सा रहेगा? ग्लूकोज। और एक इसके अंदर रहेगा गैलेक्टोज। क्या रहेगा? गैलेक्टोज रहेगा। बोले ग्लूकोज और गैलेक्टोज रहेंगे। कौन कौन रहेंगे इसके अंदर? ग्लूकोज और गैलेक्टोज रहेंगे। ग्लूकोज जो है इसे हम कहते हैं सिंपल शुगर। इसे हम कहते हैं सिंपल शुगर। और गैलेक्टोज जो रहता है, गैलेक्टोज को हम कहते हैं ब्रेन शुगर। क्या बोलेंगे? ब्रेन शुगर। इसे अपन क्या बोलेंगे? ब्रेन शुगर। बोले सिंपल शुगर है तो सिंपल शुगर क्या करेगी? बोले ये देगी हमें एनर्जी। क्या देगी बेटा? एनर्जी देगी। और ब्रेन शुगर जो है ये क्या करेगी? बोले ब्रेन का डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट करेगी?
ब्रेन का डेवलपमेंट करेगी, ब्रेन की वृद्धि करेगी, ब्रेन का विकास करेगी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बच्चे के लिए डाइसेकेराइड कितना, सॉरी, बच्चे के लिए लैक्टोज कितना जरूरी है। अगर मदर मिल्क नहीं होगा तो बच्चे को लैक्टोज नहीं मिलेगा, लैक्टोज नहीं मिलेगा तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, तुम्हारे जैसा वो कमजोर दिमाग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? कमजोर दिमाग का हो जाएगा, तुम्हारे जैसा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, हर महिला को सलाह देना है कि क्या हो, हर महिला को सलाह देना है कि क्या हो, बच्चे को क्या करवाए, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, ताकि वो एकदम अच्छा बढ़िया अच्छा इंटेलिजेंट रहे, मेरे तरह बढ़िया से क्या रहे, इंटेलिजेंट रहे, तुम्हारी तरह कमजोर दिमाग का ना बने। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? लैक्टोज देने के क्या क्या फायदे हैं? बढ़े क्या आगे? इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ, एक पॉइंट स्टार बना के लिख लेना, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ, it help in the growth of brain, it help in the growth of brain। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लेना, एलेक्सेस को छाप लेना अपनी कॉपी के अंदर, लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। नॉर्मल लैक्टोज का जो लेवल होता है वो मैंने आप लोगों को बता रखा है, 6 से लगा करके 7 ग्राम पर डीएल होता है। कितना होता है नॉर्मल लैक्टोज का लेवल? 6 से लगा करके 7 ग्राम पर डीएल रहने वाला है। आगे बात करते हैं, बोले सर लैक्टोज क्या क्या अच्छे काम करता है शरीर के अंदर, क्या क्या अच्छे काम करता है शरीर के अंदर? तो लैक्टोज, बोले दूध पीने से क्या मिलती है, दूध पीने से क्या मिलेगा? अरे लड़की नहीं मिलेगी दूध पीने से, दूध पीने से मिलेगी कैल्शियम। क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा। अरे दूध पीने से क्या मिलेगा? दूध से मिलेगा भैया, मिल्क से मिलेगा क्या? कैल्शियम। क्या मिलेगा? मिल्क से मिलेगा अपने को क्या? कैल्शियम। बोले लैक्टोज जो है, लैक्टोज क्या करवाता है? बोले लैक्टोज किसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा? किसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। लड़की मिलने के बाद जब डंडे पड़ेंगे और हड्डियां टूटेगी तो उन हड्डियों को रिपेयर करने के लिए जरूरत लगेगी किसकी? कैल्शियम की जरूरत लगेगी। और कैल्शियम कहां से मिलेगा? लैक्टोज से मिलेगा। इसलिए मदर मिल्क जो है बहुत जरूरी है, मदर मिल्क जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गई मेरी बात समझ में? अगर हड्डियों को सही रखना है तो दूध पीना पड़ेगा। बढ़े अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि जो कैल्शियम जो मिलेगा इससे क्या होगा? बोन की ग्रोथ होगी और टीथ की ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी? बोन और टीथ की ग्रोथ होगी। लैक्टोज का और क्या काम है? तो लैक्टोज का काम है, ये जैसे ही जाएगा इंटेस्टाइन में, बोले ये जाएगा कहां पर? ये जाएगा कहां पर? गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां ग्रो कर देगा लैक्टोबैसिलस को। किसको ग्रो कर देगा? लैक्टोबैसिलस को ग्रो कर देगा। जैसे ही लैक्टोबैसिलस ग्रो करेंगे, क्या ग्रो करेंगे? लैक्टोबैसिलस ग्रो करेंगे, तो वो आगे जाकर के क्या बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाएंगे अपनी बॉडी के अंदर। जैसे कि अपन बात करें, ये कुछ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होती है। क्या होती है? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है बेटा। क्या है? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है। बोले ये है बैक्टीरिया, बोले ये कैसा बैक्टीरिया है? हार्मलेस बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? हार्मलेस बैक्टीरिया है। बोले बेनिफिशियर होता है बॉडी के लिए, अच्छा होता है अपने शरीर के लिए, फायदा देता है अपने शरीर को, बेनिफिशियर टू बॉडी। अरे बच्चे की शरीर के लिए अच्छा है, बच्चे के लिए फायदा करता है, इसीलिए लैक्टोबैसिलस का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, लैक्टोबैसिलस की ग्रो होना बहुत जरूरी है। क्या मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? क्या मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? ये मेंटेन करता है किसको? ये मेंटेन करता है इकोसिस्टम को। बॉडी के कौन से सिस्टम को मेंटेन करके रखेगा? इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखेगा। किसको मेंटेन करके रखेगा? इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अपन देखते हैं किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। अरे बढ़िया से अगर डोले शोले बनाने हो तो किसकी आवश्यकता लगने वाली है? किसकी आवश्यकता लगने वाली है? प्रोटीन की आवश्यकता लगने वाली है। अरे किसकी आवश्यकता लगेगी बेटा? प्रोटीन की आवश्यकता लगेगी। कितना होना चाहिए? मदर मिल्क के अंदर कितना प्रोटीन रहता है? 0.9 से लगा करके 1.19 ग्राम पर डीएल। कितना रहता है? 0.9 से लगा करके 1.19 ग्राम पर डीएल होता है। ये इसका क्या है? नॉर्मल अमाउंट है। अब बात ये आती है कि सर प्रोटीन जो है, मदर मिल्क के अंदर जो प्रोटीन जो मिल रही है वो कैसी प्रोटीन है, किस प्रकार की प्रोटीन है? अरे सुंदर दिखती है या नहीं दिखती है? तो बहुत सुंदर दिखती है। जिसका नाम है कौन सी प्रोटीन? वे, अरे वाई नहीं रहे, वे प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? वे प्रोटीन। एक होती है इसके अंदर, एक और कौन सी होती है? एक इसके अंदर होती है केसिन प्रोटीन। एक होती है कौन सी? केसिन प्रोटीन।
बेसिकली अगर अपन समझें तो कैसीन प्रोटीन जो होती है वो किसके अंदर होती है? काउ मिल्क के अंदर। किसके अंदर? काउ मिल्क। पर कैसीन प्रोटीन मदर मिल्क के अंदर भी होती है, और मदर मिल्क के अंदर एक अलग प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं वे प्रोटीन। क्या बोलेंगे? वे प्रोटीन। बोले सर क्या खास बात है इसकी, क्या खास बात है इसकी? बोले इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। बोले जो कैसीन प्रोटीन जो रहती है, अरे इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सही से, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से भैया दस्त लग जाते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए इसको आसानी से डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है। मदर मिल्क के अंदर जो रहती है वो कौन सी रहती है? वे प्रोटीन रहती है। कौन सी प्रोटीन रहती है? वे प्रोटीन रहती है, जो कैसी रहती है? इजीली डाइजेस्टेबल रहती है, आसानी से क्या हो जाती है? डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अंदर अपने को मिलते हैं, इसके अंदर अपने को मिलते हैं लेक्टो एल्ब्यूमिन। क्या मिलेगा? लेक्टो एल्ब्यूमिन। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? लेक्टोग्लोब्युलिन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? लेक्टोग्लोब्युलिन मिलेगा, लेक्टो एल्ब्यूमिन मिलेगा, और साथ में क्या मिलने वाला है? लेक्टोग्लोब्युलिन मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सर वे प्रोटीन कितनी होती है, अरे कितने परसेंट होती है? जो वे प्रोटीन जो रहती है वो कितने परसेंट रहती है? तो ये रहती है बेटा 60%, और ये रहती है कितनी? ये रहती है 40%। कितनी रहती है? 40% रहती है। अरे ज्यादा कौन सी मिलती है? ज्यादा कौन सी मिलती है? वे प्रोटीन मिलती है। कौन सी प्रोटीन मिलेगी? ज्यादा वे प्रोटीन मिलेगी। क्या पॉइंट मेरा आप लोगों को समझ है? क्या पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? बड़े अगले पॉइंट की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और इसमें अपन देखते हैं जो प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट हम जानते हैं कि क्या बनेगा? अमाइनो एसिड। क्या बनता है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट जो रहता है वो क्या बनता है? अमाइनो एसिड बनता है। अब बात करें कि इसके अंदर सर कौन कौन से अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो दो विशेष प्रकार के अमाइनो एसिड, एक को हम कहते हैं टॉरिन, एक को हम कहते हैं क्या? टॉरिन, और एक को हम कहते हैं क्या? एक को हम कहते हैं सिस्टीन। क्या बोलते हैं? एक को हम कहेंगे टॉरिन और एक को हम कहेंगे सिस्टीन। बोले सर इन दोनों के क्या काम है? दोनों अमाइनो एसिड के क्या काम है? बोले सर इन दोनों अमाइनो एसिड के क्या काम है? बोले ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में। किसमें हेल्प करते हैं? न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करेंगे? अरे टाउरिन और सिस्टीन किसमें हेल्प करेंगे? न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे? न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे। और क्या करते हैं? बोले न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे। बोले यहां पर क्या होगा? बोले जो नर्व इंपल्स जो रहेगी, वो नर्व इंपल्स क्या हो पाएगी? नर्व इंपल्स जो है वो क्या हो पाएगी? फास्ट फंक्शनिंग कर पाएगी। क्या कर पाएगी? फास्ट फंक्शनिंग कर पाएगी। अगर कौन रहा टाउरिन और सिस्टीन रहे तो, और ये कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? प्रोटीन से मिलेगा। और प्रोटीन कहां से मिलेगा? मदर मिल्क से मिलेगा। कहां से मिलेगा हमें प्रोटीन? मदर मिल्क से मिलेगा। इसलिए माँ का दूध सर्वगुण संपूर्ण आहार, सर्वगुण संपूर्ण रहता है, बच्चे के लिए अमृत के बराबर होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए सिर्फ क्या देना है? ओनली मदर मिल्क देना है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? बड़े अगले पॉइंट की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और आगे बात करते हैं अपन। अगला जो है वो है किसके बारे में बेटा? वो है फैट के बारे में। बात करें इस फैट के बारे में, फैट का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना है? 3.5 ग्राम पर डीएल। कितना है? 3.5 ग्राम पर डीएल। बोले इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसको अपन बोलेंगे रिच सोर्स। क्या बोलेंगे? रिच सोर्स। सोर्स मत लिख देना ना कोई, रिच सोर्स, या फिर अपन बोलेंगे गुड सोर्स। क्या बोलेंगे? गुड सोर्स। रिच सोर्स बोलेंगे या फिर गुड सोर्स बोलेंगे। बोले इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? बोले ये करवाता है माइलिनेशन। क्या करवाता है बेटा? ये करवाता है माइलिनेशन। बोले जो नर्व सेल जो रहती है, इस नर्व सेल के ऊपर क्या करवा देता है? इस नर्व सेल के ऊपर क्या करवा देता है? बोले फैट जो रहेगा ये नर्व सेल के ऊपर जाएगा, और नर्व सेल के ऊपर जाकर के इस नर्व सेल को क्या कर देगा? मैच्योर कर देगा। जिससे क्या बनेगी? एक मैच्योर नर्व बनेगी। क्या बनेगी? एक मैच्योर नर्व बनेगी। आ गई मेरी बात समझ में? क्या करेंगे? माइलिनेशन करेंगे, जिससे जो नर्व सेल रहेगी वो क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। मदर मिल्क के बारे में बात करें तो मदर मिल्क में पाया जाता है जो फैट जो रहता है मदर मिल्क में पाया जाता है ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। मदर मिल्क के अंदर जो फैट पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है?
ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में पाया जाता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड जो है, ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये है बेटा गुड फैट। ये क्या है? गुड फैट है। बोले इसको अपन बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये होता है कितना प्रतिशत? 95%। कितना होता है? 95%। और ये अच्छा गुड फैट है, अच्छा है, फायदा करेगा, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अरे कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैटी एसिड के बारे में। किसके बारे में? फैट का एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? फैटी एसिड बनेगा। क्या बनेगा? फैटी एसिड। अब बात करते हैं कि मदर मिल्क के अंदर कौन कौन से फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो एक तो होता है ओमेगा 2। कौन सा होता है? एक होता है ओमेगा 2 और एक होता है कौन सा? एक होता है कौन सा? ओमेगा 6। एक होता है ओमेगा 2 और एक होता है कौन सा? एक होता है ओमेगा 6। एक होता है ओमेगा 6। बोले ये दोनों क्या काम करते हैं? बोले ये दोनों हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल का क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। अरे कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करेंगे। बोले कोलेस्ट्रॉल जो है ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करेगा। अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करेगा किसको? किसको सिंथेसिस करेगा? सेक्स हार्मोन को सिंथेसिस करेगा। किसको सिंथेसिस करेगा? कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन को सिंथेसिस करेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अरे ओमेगा 2 और ओमेगा 6 का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिंथेसिस करते हैं कोलेस्ट्रॉल का और कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं कौन से हार्मोन? कौन से हार्मोन बनेंगे? सेक्स हार्मोन बनेंगे। कौन से हार्मोन बनेंगे बेटा? सेक्स हार्मोन बनेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? फैट के क्या क्या फायदे हैं आप लोगों को क्लियर है सारे? बढ़े अगले पेज की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले पेज की ओर मूव करते हैं। वाटर, पानी का क्या फायदा है? मिला के पीने में फायदा है ना? दूध में नहीं मिलाना है भैया, उसके लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। कितना प्रतिशत रहता है? 86 से लगाकर कितना होता है? 88%। 86 से लगाकर के 88 ml पर DL या फिर 86 से 88% लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। बोले इसका मेन फंक्शन क्या है? बोले पानी का क्या काम है भैया? पानी का क्या काम है? अरे पानी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, बोले ये करवाता है मेटाबॉलिक फंक्शन। अरे क्या करवाएगा? मेटाबॉलिक फंक्शन करवाएगा। और एक और क्या करवाएगा? थर्मो रेगुलेशन। क्या करवाएगा? थर्मो रेगुलेशन करवाएगा। अरे क्या करवाएगा? थर्मो रेगुलेशन करवाएगा। ये काम है किसका? ये काम है किसका? पानी का। अरे किसका काम है? पानी का काम है। आगे मेरी बात समझ में नहीं? बढ़े अगले पेज की ओर। अभी तक हमने जितने भी पढ़े, हाँ इसी बात पर पानी पी लेते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स अपन ने पढ़े हैं अभी तक, ध्यान देना है इस पॉइंट को। जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे कौन से हैं? मैक्रो एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है? मैक्रो एलिमेंट। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे मैक्रो एलिमेंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से? माइक्रो एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट? माइक्रो एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे माइक्रो एलिमेंट्स। कौन से पढ़ेंगे? माइक्रो एलिमेंट्स में कौन कौन से आएंगे? आईजी आएगा, लेक्टोफेरिन आएगा, लाइसोजाइम आएगा, इंटरफेरॉन्स आएंगे, बाइफिडस वेक्टर आएंगे। ये सारे जो हैं क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स है। क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स। अब सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं किसके बारे में? सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं आईजीए के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में। बोले ये क्या है? बोले ये है सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है? सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है। अरे कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है? सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है। कहां पर मिलेगी? अरे कहां मिलेगी अपने को? कोलेस्ट्रम में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? कोलेस्ट्रम में। अरे कोलेस्ट्रम में घूमती है। कोलेस्ट्रम में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन जो रहती है वो कौन सी रहती है? वो कौन सी रहती है? आईजीए रहती है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगी? आईजीए मिलेगी। और अगर आईजीए आपको एग्जाम के ऑप्शन में नहीं मिलता है, अगर आईजीए ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा आईजीएम। अरे ऑप्शन में साथ में कौन मिलेगा आपके? आईजीएम मिलेगा। अरे देख लो एक बार क्वेश्चन। ऑप्शन ए अपन लिखते हैं आईजीए, ऑप्शन बी अपन लिखते हैं आईजीएम, ऑप्शन सी अपन लिखते हैं आईजीडी और ऑप्शन डी अपन लिखते हैं आईजीजी। अब बताओ कि इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मदर मिल्क के अंदर मिलेगा? कौन सा? आईजीए सबसे ज्यादा और मोर पोटेंट होता है, इसलिए सही आंसर क्या है? आईजीए है। अब अपन हटाते हैं आईजीए को और आईजीए की जगह
IgE लिखते हैं। अब बताओ कि अब कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगा? IgM। कौन सा मिलेगा? IgM अपना राइट आंसर रहेगा। आगे मेरी बात समझ में? डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर लगाना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, जिस तरह के उसके ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन का आंसर लगाना है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? आप लोगों को IgA के बारे में समझ में आया, IgM के बारे में समझ में आया? दोनों ही अपने को मिलते हैं कहां पर? दोनों ही अपने को मिलते हैं मदर मिल्क के अंदर। पर पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? IgA को देना है। और सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है? अरे सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है? IgM को देना है। अरे किसको देंगे? IgM को देंगे। इसके बाद में हम पाए जाते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या पाए जाते हैं? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो है बेटा क्या होते हैं? एंटी वायरल। एंटी वायरल प्रॉपर्टीज क्या होती है? एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। इन मदर मिल्क देर आर 3 interferon are present. 3 interferons are present in mother milk. कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है इंटरफेरॉन अल्फा, एक होता है इंटरफेरॉन बीटा, और एक होता है इंटरफेरॉन गामा। कौन सा होता है? गामा। टोटल कितने इंटरफेरॉन होते हैं इसके अंदर? 3 इंटरफेरॉन होते हैं। कितने इंटरफेरॉन होते हैं? 3। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है, वायरस को मारने का काम करती है। नेक्स्ट अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं किसके बारे में? किसके बारे में देख रहे हैं? बाइफिडस फैक्टर के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? बाइफिडस फैक्टर के बारे में। बोले इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल के लिए कौन सा बाइफिडस फैक्टर? डी ग्लूकोसा, डी ग्लूकोसामीन। कौन सा पाया जाता है? डी ग्लूकोसामीन। बोले इसके क्या काम होते हैं? बोले इसके क्या काम होते हैं? एक तो काम होता है इसका, एक तो काम होता है लेक्टोबेसिलाई जो है, लेक्टोबेसिलस जो है इनकी ग्रोथ करना, लेक्टोबेसिलाई के लेवल को बढ़ाना। और एक काम होता है इनका जो ई कोलाई जो है, इस्चेरिया कोलाई जो है, इनके लेवल को कम करना, इस्चेरिया कोलाई के लेवल को कम करना। एक तो लेक्टोबेसिलस को बढ़ाना और ई कोलाई को क्या करना? कम करना। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? अब पढ़ते हैं अपन अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। किसके बारे में? अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करें तो मदर मिल्क के अंदर रहते हैं बेटा क्या? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। क्या रहते हैं? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं? बोले ये मेच्योर करते हैं गट को। किसको मेच्योर करते हैं? मेच्योर करते हैं गट को। गट क्या होती है? गट किसे बोलते हैं? इंटेस्टाइन को बोलते हैं ना। गट किसे बोलेंगे? लार्ज को बोलते हैं कोलोन। ठीक है। इंटेस्टाइन जो रहती है, इंटेस्टाइन को क्या बोलेंगे अपन? गट बोलेंगे। ठीक, क्या करती है? गट को मेच्योर करने का काम करती है। किसको मेच्योर करने का काम करती है? गट को मेच्योर करने का काम करती है। जिससे क्या हो सके? जिससे क्या हो सके? फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। अरे अच्छे से अवशोषण हो सके, अच्छे से क्या हो सके? अच्छे से क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके लिए जरूरत लगेगी हमें किसकी? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की। किसकी जरूरत लगने वाली है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत लगने वाली है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लें। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपन। अगला अपन देखते हैं मदर मिल्क के अंदर और क्या पाया जाता है। तो और अपने को मिलता है आर्चिडोनिक एसिड और DHA बोलेंगे इसको शॉर्ट में, DHA बोलेंगे, डोकुसा हेक्सोनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? डोकुसा हेक्सोनोइक एसिड। आर्चिडोनिक एसिड और डोकुसा हेक्सोनोइक एसिड। बोले सर इनका क्या काम है? क्या इनके क्या फायदे हैं? ये क्यों हैं? बोले ये क्यों हैं? ये क्यों हैं? ये हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं किसमें? ये हेल्प करते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट में। ये हेल्प करते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट में। किसमें हेल्प करते हैं? ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। किसमें मदद करेंगे? ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? हाई IQ लेवल। क्या होगा? हाई IQ लेवल होगा। अरे इंटेलिजेंसी होगी। क्या होगी? इंटेलिजेंसी होगी। मेरे हिसाब से तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंसी कितनी है? हाई है। तुम्हारे अंदर हाई है इंटेलिजेंसी, पक्का? सोच लेना एक बार और। ठीक है, ठीक है। तो क्या होते हैं? आर्चिडोनिक एसिड होता है और डोकोसा हेक्सोनोइक होता है, जो ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जिससे क्या होता है? बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो क्या होता है? हाई होता है। बच्चे का IQ लेवल जो रहेगा वो क्या रहेगा? हाई IQ लेवल रहेगा। क्या रहने वाला है? हाई IQ लेवल रहने वाला है। अगर इनकी कमी हो जाए
अगर इनकी कमी हो जाए, अगर डेफिशिएंसी हो जाए, एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए, सॉरी एक मिनट, डीएचए की कमी हो जाए और आर्चिडोनिक एसिड की कमी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में बीमारी होगी, ऐसी कंडीशन में बीमारी होगी एडीएचडी होगी। और एक और बीमारी, ये दो बीमारियां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दोनों प्रकार की बीमारियां तुम्हारे अंदर उपस्थित है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बोले तुम बैठे यहाँ पर हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम बैठे यहाँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, मतलब ये है एडीएचडी। और एक होता है मेंटल रिटार्डेशन, तुम बैठे भी यहाँ हो, तुम्हारा ध्यान भी यहाँ है, पर मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे दिमाग में जा ही नहीं रहा है। अरे कैसा बोरिंग सा पढ़ाता हूं मैं, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं जा रहा है। मतलब तुम्हें समस्या है कौन सी? मेंटल रिटार्डेशन। अरे मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हारा दिमाग कमजोर है। बीमारी किसको है? तुम्हें है, मेंटल रिटार्डेशन है। क्या है? मेंटल रिटार्डेशन है। आगे मेरी बात समझ में? बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे। आर्चिडोनिक एसिड और डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। अब देखो, आर्चिडोनिक एसिड जो रहता है, इसके कुछ होते हैं प्रीकर्सर। क्या होते हैं? प्रीकर्सर मतलब होता है बढ़ावा देने वाले। क्या करने वाले? बढ़ावा देने वाले। जो आर्चिडोनिक एसिड है, इस आर्चिडोनिक एसिड का जो प्रिकर्सर जो होता है वो होता है लिनोलेइक एसिड। क्या होता है? लिनोलेइक एसिड। आर्चिडोनिक एसिड का प्रिकर्सर लिनोलेइक एसिड, और डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड जो रहता है, इसका प्रिकर्सर जो होता है वो होता है लिनोलेनिक एसिड। कौन सा? लिनोलेनिक एसिड। दोनों पॉइंट ध्यान में रखना। आर्चिडोनिक एसिड जो है, आर्चिडोनिक एसिड का प्रिकर्सर है लिनोलेइक एसिड, और डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड जो है, इसका है लिनोलेनिक एसिड। क्या है? लिनोलेनिक एसिड। दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। और क्या फायदे हैं? अरे और क्या फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के? मदर चाइल्ड बॉन्डिंग इंप्रूव। क्या होगी? मदर चाइल्ड बॉन्डिंग इंप्रूव होगी। बोले मम्मी का बच्चे से अच्छे से कनेक्शन बन पाएगा। अरे मम्मी के ऊपर बच्चे को अपना विश्वास बन पाएगा। अरे ट्रस्ट डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? ट्रस्ट डेवलपमेंट होगा। बच्चा विश्वास करने लग जाएगा कि यही मेरी मम्मी है, यही मेरे जीवन की करता धरता है, यही मेरा जीवन जो है नैया पार लगा सकती है, मेरे जीवन में जो सब कुछ है मेरे लिए वो कौन है? यही मेरी माँ है। आगे मेरी बात समझ गए मेरी बात को? इससे क्या होगा? मदर चाइल्ड बॉन्डिंग इंप्रूव होगी। चाहे बाद में वो चप्पल से मारे, चाहे झाड़ू से मारे, एक ही बात है। लेकिन वो क्या है? वो है मम्मी का प्यार। वो क्या है? वो मम्मी का प्यार है। वो सब क्या करता है? ट्रस्ट डेवलपमेंट करता है। क्या करता है? ट्रस्ट डेवलपमेंट करता है। बड़े आगे अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। इसी में थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे होगा मदर चाइल्ड बॉन्डिंग इंप्रूव। बोले सबसे पहले क्या करता है? जब बच्चा निप्पल को शक करता है, पहला पॉइंट समझना, जब बच्चा निप्पल को शक करता है तो शकिंग के कारण एक हार्मोन निकलता है, जैसे अपन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? और ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं क्या? लव हार्मोन। क्या बोलते हैं? ये लव हार्मोन क्या करेगा? बोले मम्मी को किससे अटैचमेंट होने लग जाएगा? धीरे धीरे बच्चे से अटैचमेंट होने लग जाएगा। किससे अटैचमेंट होने लग जाएगा? बच्चे से अटैचमेंट होने लग जाएगा। अरे जब तुम लोग घर से पढ़ने के लिए बाहर निकले थे, जब तुम घर से पढ़ने के लिए दूर कहीं शहर में गए थे, तो सबसे ज्यादा जो याद आ रही थी तुम्हारी, वो किसे आ रही थी? सबसे ज्यादा जो तुम्हारी याद आती थी तुम्हारे घर में, वो किसे आती थी? तुम्हारी मदर को आती थी। किसे आती थी? तुम्हारे मदर को सबसे ज्यादा याद आती। समझ गए मेरी बात को? क्यों? क्योंकि मदर चाइल्ड बॉन्डिंग जो रहती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। मम्मी की जो बॉन्डिंग रहती है वो बच्चे से बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। आगे मेरी बात समझ में? तुम तो यहाँ सोच रहे हो हम तो मजा करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, रतलाम में जाएंगे, एकदम मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन घर जो है तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हारे को बहुत याद कर रही है, बहुत टेंशन ले रही है तुम्हारी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। आगे मेरी बात समझ में? ये सब क्या है? मदर चाइल्ड बॉन्डिंग इंप्रूव हो रही है। उसकी वजह से जब बच्चा निप्पल को शक करता है तो रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या है? लव हार्मोन है, जो मदर से बॉन्डिंग बनाने में मदद करता है। देन अगला आता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अगला जो है प्रोडक्शन ऑफ, पॉइंट में कुछ गलती है, इस पॉइंट में कुछ गड़बड़ है, इस पॉइंट को काटते हैं, इसकी जगह पर अपन लिखते हैं, अच्छा हाँ नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा पॉइंट को सुधार लेते हैं। सही है, हाँ। नॉर्मल हेल्दी मदर प्रोड्यूस 600 से लगाकर कितना? 700 ml पर डे।
अगर देखें तो नॉर्मल महिला जो है एक दिन में कितने मिल्क का प्रोडक्शन करती है, कितने मिल्क का प्रोडक्शन करती है, 600 से लगा करके 700 ml पर डे। बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है, बच्चे के लिए ये सफिशिएंट है, कोई अलग से अपने को आवश्यकता नहीं है। और अगला और लास्ट पॉइंट अपन देखने वाले हैं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, पॉइंट को ध्यान रखना है। विटामिन ए जो है वो रहता है 170 से लगा करके 670 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल। विटामिन सी जो रहता है वो रहता है 2 से लगा करके 6 mg पर डीएल। विटामिन डी जो रहता है वो 2.2 से लगा 2.2 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल रहता है। विटामिन ई जो मिलेगा वो 0.56 माइक्रोग्राम मिलेगा। विटामिन के जो है 1.5 माइक्रोग्राम मिलेगा। सोडियम जो है 15 माइक्रोग्राम पर डीएल मिलता है। और फास्फोरस जो है वो 15 मिलीग्राम पर डीएल। कैल्शियम जो है वो 35 मिलीग्राम पर डीएल। और मैग्नीशियम जो है 1.23 से लगा करके 1.64 मिलीमोल पर लीटर रहता है। और कैलोरीज जो रहती है वो 65 से लगा करके 70 किलो कैलोरी पर डीएल के हिसाब से मिलती है। अब सर क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा, क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा, तो क्वेश्चन देखना, विच विटामिन इज डेफिशिएंट इन ह्यूमन मिल्क, कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी होती है, कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी होती है ह्यूमन मिल्क में। अरे ह्यूमन मिल्क में कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी होगी, जिसकी कमी होगी, कौन सा विटामिन है, अरे कौन सा विटामिन है बेटा जल्दी से बताओ। वो ऑप्शन लिख लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, जल्दी से बताएंगे कौन सा है, कौन सा विटामिन है, जल्दी से आप लोगों को आंसर कमेंट करना है, कौन सा विटामिन है जल्दी से बताओ इसके बारे में, कौन सा है। वेरी गुड, क्या पॉइंट क्लियर है, क्या पॉइंट क्लियर है, क्या अपना सही आंसर क्या है, सही आंसर है विटामिन डी। अगर आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन है जिसको हम मानेंगे अब्सेंट, क्या मानते हैं अब्सेंट, अरे अब्सेंट क्यों मानते हैं, क्योंकि विटामिन के जो है 1.5 माइक्रोग्राम है, एमसीजी माइक्रोग्राम, बहुत कम मात्रा में होता है। विटामिन के की इतनी मात्रा बहुत कम है, इतना कम नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे अब्सेंट। क्या लिखेंगे, विटामिन के को अपन लिखेंगे अब्सेंट। क्या लिखेंगे, अब्सेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा कम मात्रा में अपने को देखने को मिलता है। सबसे कम मात्रा में जो विटामिन देखने को मिलता है वो यही है, इसलिए विटामिन के जो है इसको अपन क्या मान लेंगे, अब्सेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके अंदर फैट जो रहता है वो एनर्जी देता है कितनी, 45 से लगा करके 50%। अगर कोई महिला दूध पिलाती है और अगर कार्बोहाइड्रेट जाता है तो वो एनर्जी देता है 30 से लगा करके 40%। और अगर प्रोटीन जो होता है तो प्रोटीन से एनर्जी मिलती है भैया कितनी, 7 से लगा करके 10%, 7 से लगा करके 10% एनर्जी मिलती है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, सारी चीजें क्लियर हैं। हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और वीनिंग के बारे में। उसके बाद हमने देखा एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर होंगे, सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।